स्टेट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत कौर और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि अंबाला से आ रही है, जहां आंखों के ऑपरेशन के बाद 15 मरीजों की एक आंख की रोशनी चली गई है। आपको बता दें कि इन्फेक्शन की भनक जैसे ही लगी तो मरीजों को पीजीआई भेज दिया गया, रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में आपको बता दें कि ये संस्था जो है रजिस्टर्ड नहीं थी। एक कैंप लगाया गया जिसमें जो है आंखों का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद एक आंख की रोशनी 15 मरीजों की चली गई है। और इसके बाद सीएमओ विनोद गुप्ता ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद नियम अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना ही ये कैंप लगाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमन कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आखिर ये मामला क्या है, कितने मरीज थे जो ऑपरेशन के लिए आए और कौन सी संस्था थी जिसकी ओर से कैंप लगाया गया? देखिए इंद्रजीत, ये मामला भी 24 नवंबर का है, जब अंबाला की एक प्राइवेट संस्था ने इन लोगों की आंखों के लेंस जो है डाले थे। उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से इन लोगों की आंख की रोशनी चली गई और आनंद फानन में इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। 15 लोग बताए जाते हैं जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में जो है इनका इलाज चल रहा है। अभी इम्प्रूवमेंट इतनी है कि इनकी आंखों की कुछ % रोशनी वापिस आई है और अभी इन्हें समय लगेगा पूरी तरीके से ठीक तरीके से देखने में। तो अभी जब ये मामला संज्ञान में आया तो जो सीएमओ है स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने इस मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। और ये भी पता लग पाया कि जो संस्था थी वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नहीं आती है और बिना अनुमति के ये कैंप लगाया गया था और इन लोगों का ऑपरेशन किया गया था। इंद्रजीत जी अमन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आखिर किस तरह से ये कैंप फिर भी लगाया गया और ये संस्था का बैकग्राउंड क्या है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, बताया जा रहा है कि सोशल वर्क करते हैं ये लोग और हमेशा कैंप्स वगैरह लगाते रहते हैं। और ये जो है डॉक्टर की तरफ से ऑपरेशन किया गया था और डॉक्टर ने ही इन लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर करवाया। अभी पूरी तरीके से जानकारी सामने नहीं आ पाई है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच जरूर शुरू कर दी, क्योंकि मामला अनिल विज जो है स्वास्थ्य मंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र का आता है, इसलिए काफी गंभीरता दिखाई गई। लेकिन लापरवाही ये भी है कि किस तरह से ये कैंप जो है लगते रहते हैं। पहले भी कई मामले इस तरह के सामने आए हैं और कई लोगों को आंखों की रोशनी इस तरह से खोनी पड़ी है। तो मामला गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग को भी जल्द इसमें एक्शन लेना होगा। अमन, कुल कितने मरीज थे जो ऑपरेशन के लिए यहाँ पहुंचे थे? देखिए, जो दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 15 ही लोग थे और 15 के 15 लोगों की आंखों की रोशनी गई है। और अभी पूरी तरह से इस मामले की जानकारी जो है जो ऑपरेशन करने वाले थे या स्वास्थ्य विभाग जब जांच करेगा तभी सामने आ पाएगा। अभी तक संस्था की तरफ से भी कोई भी सामने नहीं आया है। अमन, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि वो एक आंख से बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं या कोई इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन है, डॉक्टर कुछ बता पा रहे हैं? देखिए इंद्रजीत, हमें जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो ये पेशेंट है सभी पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर हैं। और अभी इनमें जो कुछ लोगों के ऑपरेशन 1 से 2 ऑपरेशन हुए हैं, जिसके बाद इनकी 8 से 10% रोशनी वापस आ चुकी है। कुछ दिखना धुंधला धुंधला इन लोगों को दिखाई हुआ पड़ा है। और लेकिन अभी जो 2 से 3 महीने इन्हें लगेंगे पूरी तरीके से ठीक होने में और ये और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। जो हमारी बातचीत हुई है डॉक्टर से, उनका कहना है कि अभी जो है कुछ लोगों के एक ऑपरेशन और होगा, उसके बाद ये लोग पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। अमन, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ किशन कुमार जी हैं। ये इनके पिता ने भी आंखों का ऑपरेशन करवाया था और उनके बाद इनके पिताजी को भी शिकायत होने लगी है, एक आंख से दिखना शायद बंद हो गया है। किशन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके पिताजी ने कब ऑपरेशन करवाया और किस तरह की अब दिक्कत उन्हें आ रही है? ये जी 24 तारीख को महेश नगर में ऑपरेशन कराया था आंख का जी, और 25 को उन्होंने पट्टी खोली तो बिल्कुल नहीं उनको दिखा। 25 तारीख को जी, तो 26 को उन्होंने बोला भी एक बार चेक करा जो। चेक कराने के बाद ने सबको पीजीआई रेफर कर दिया। किशन जी, उन्हें क्या एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है या बिल्कुल ही अब उनको दिखना बंद हो गया है? एक आंख से तो 5-4 दिन तो बिल्कुल नहीं दिखा। 5-4% की उम्मीद है, अब कुछ 5-10 की। तो आपने उसके बाद जो संस्था के डॉक्टर हैं, कैंप है, उनसे जाके बातचीत की, उनको दिखाया? वो वहीं पर आते रहे। उन्होंने इस पारस से एडमिट करा दिया ना सभी मरीजों को वहाँ पीजीआई में। तो अभी पीजीआई में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पीजीआई के डॉक्टर कह रहे हैं भी इनको 3-4 महीने लगेंगे कम से कम दिखने में। जी, तो पूरा क्लियर नहीं है जी अभी। जी किशन कुमार जी, लेकिन क्या आपने पहले ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि ये कैंप जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं?
वहाँ के लोग सभी लोकल हैं जी, सबको पता था भी यहाँ पर मतलब पैसे लेके कैंप नहीं वो डालते हैं जी, फ्री नहीं है ये जी। बहुत सबसे 8-10,000 12,000 रुपए लिए हैं सबसे इन्होंने कल्ले कल्ले से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशन कुमार जी बातचीत के लिए। तो अमन, हम सुन पा रहे हैं कि आखिर अभी किस प्रकार की दिक्कत आ रही है। शायद जो पीजीआई के डॉक्टर हैं वो यही कह रहे हैं कि अब 3 महीने और लग जाएंगे उनकी आंखों की रोशनी जो है वापस आने में। तो एक बड़ी मुश्किल जो है वो आने लग गई है अब पीड़ितों को। ये तो शायद एक ही पीड़ित है, लेकिन कुल 15 मरीज बताए जा रहे हैं जो अभी इस तरह की मुश्किल से जूझ रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो एक मामला है पंजाब में भी पहले सामने आया था, जिसमें आंखों के ऑपरेशन किया गया है कैंप की ओर से, तो उसके बाद मरीजों की जो है आंखों की रोशनी चली गई थी। अब ये मामला हरियाणा से सामने आ रहा है। तो क्या किसी प्रकार की गाइडलाइंस नहीं है इन लोगों के लिए जब ये कैंप लगाते हैं? बिल्कुल जब ये मामला पंजाब में सामने आया था उसके बाद ये जो गंभीरता दिखाई गई थी, गाइडलाइंस जारी की गई थी, कोई भी जो संस्था है बिना जानकारी के, बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के, बिना रजिस्ट्रेशन के आई कैंप्स नहीं लगाएगी, ना ही कोई जांच केंद्र खोला जाएगा, ना ही कोई इस तरह के कोई ऑपरेशंस किए जाएंगे, लेंस बदले जाएंगे। लेकिन फिर भी इस तरह के काम जो है धड़ल्ले से किए जाते हैं। इन लोगों को जांच के बहाने कैंप लगाया जाता है, उनमें फ्री चेकअप किया जाता है, लेकिन जब ये लोग इलाज के लिए जाते हैं तब इन लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। ये भी मामला ठीक उसी तरीके से सामने आया। पहले फ्री कैंप लगाया गया, तब इनकी आंखों की रोशनी जो है कम बताएगी, ने लेंस डालने की बात की गई, उसके बाद इनसे पैसे ऐंठे गए, जैसा कि आरोप अभी कृष्ण कुमार भी लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो है इस मामले में जरूर स्वास्थ्य विभाग को भी एक बार फिर से सोचना होगा। हरियाणा की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री काफी ज्यादा जल्दी एक्शन लेते हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में मामला सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग ने भी गंभीरता जरूर दिखाई है। लेकिन मामले में गंभीरता पहले दिखानी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं बिना अनुमति के जब कैंप लगाते हैं तभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी अमन, फ्री कैंप के लालच में लोग शायद जो है इन कैंप्स में चले जाते हैं, लेकिन क्या किसी प्रकार की ये योजना होती है, क्या लोगों को जागरूक किया जाता है कि जब स्वास्थ्य के कैंप लगते हैं तो उनको इस बारे में जानकारी हो कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है? देखिए इंद्रजीत, ऐसी कोई अवेयरनेस कैंपेन जो है नहीं चलाई जाती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग से, लेकिन फिर भी लोगों को इस तरह की अवेयरनेस जरूर है। मीडिया में जैसी खबरें आती रहती है पिछले दिनों, जैसे आंखों की रोशनी पंजाब में भी गई, हरियाणा में भी 1-2 मामले ऐसे सामने आए थे, अम्बाला में भी एक बार पहले ही मामला ऐसा सामने आया था। उसके बाद लोगों में भी इस बात की जागरूकता खुद थी कि इस तरह के कैंप्स जो है जो लगाते हैं लोगों को ठगने का काम किया जाता है, लेकिन ऐसी जानकारी लोगों को नहीं है कि ये अनरजिस्टर्ड होकर काम करते हैं और पैसे ऐंठने के लिए काम करते हैं। जी अमन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आंखों का ऑपरेशन होता है, कैंप की ओर से ये ऑपरेशन किए जाते हैं और 15 मरीज जो है अगले ही दिन ये बताते हैं कि उनको एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया है और किसी किसी को धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसके बाद वो दोबारा वापस जाते हैं, संपर्क करते हैं तो उनको पीजीआई रेफर कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि ये संस्था जो है स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड नहीं थी और इसकी शिकायत जो है सीएमओ को की गई, तो उन्होंने अब कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। लेकिन वो लोग जो आंखों की रोशनी के लिए गए थे वहां पर, उनकी अब जिंदगी के सामने जो है धुंधलापन आ गया है। तमाम अपडेट देते रहे।